नमस्ते हिंदुस्तान। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। तो सीधे हम लिए चलते हैं अपनी कहानियों की जादुई तथा अद्भुत दुनिया में। तो मेरे साथ एहसासों के समंदर की गहराई में डूबने के लिए तैयार है ना? मेरी कहानी सन्नाटे की गूंज में। आज मैं अपनी कहानी सन्नाटे की गूंज की 8वीं किस्त आप सभी से साझा कर रही हूँ। अतीत की याद में नीलिमा और काजल दोनों बिछड़ने लगते हैं। अंडाल से +2 समाप्त करने पर रानीगंज कॉलेज में दाखिला हो जाता है तीनों का। काजल, नीलिमा, अनन्या घोष तीनों बचपन की ही सहेलियां थीं। नीलिमा सिन्हा के पिता रेलवे में थे, बाकी दोनों के पिता बिजनेसमैन थे। कॉलेज का पहला दिन था। अंडाल में कोई कॉलेज नहीं था। अंडाल से रानीगंज ट्रेन से 20-25 मिनट का सफ़र था। वैसे भी बंगाल में लोग लोकल ट्रेन में सफ़र करना अधिक पसंद करते हैं। खैर, मेरी कथा नायिकाओं का कॉलेज का प्रथम दिन था। नीलिमा के माँ ने उसे समझा दिया था कि पहले दिन सीनियर से संभल कर बात करना। पहली बार रैगिंग शब्द से नीलिमा का परिचय हुआ था। खैर, मेरे अंदर का लेखक का हृदय भी उछाल मार रहा है कॉलेज के हसीन यादों में खो जाने के लिए। कॉलेज लाइफ तो मौज मस्ती की लाइफ ही होती है। स्कूल की पाबंदियां से जब छात्र उन्मुक्त माहौल में प्रवेश करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। नीलिमा नीले रंग की चूड़ीदार पैजामा और नीले रंग की कुर्ती के ऊपर फुलकारी के दुपट्टे ओढ़ी हुई थी। लगभग 5 फीट 7 इंच की नीलिमा आकर्षक लग रही थी। अनन्या घोष, काजल और पापन गांगुली सब नीलिमा के गेट के पास खड़े थे और चिल्ला रहे थे, नीलिमा जल्दी बाहर आ, नहीं तो ब्लैक डायमंड छूट जाएगी। ब्लैक डायमंड ट्रेन का नाम है जो हावड़ा से धनबाद को जाती है। आती हूँ काजल कहकर जूती को पैर में डालती हुई बाहर निकलती है नीलिमा। आसपास की महिलाएं नीलिमा को मिष्टी दही खिलाती हैं। सब आए हुए थे। सब नीलिमा को बहुत प्यार करते थे। नीलिमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी पापन कहता है बंगला में, काकी माँ, नीलिमा শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার অনেক সময় আছে, এখন আমরা কলেজ যাচ্ছি। पागल हो गेछो कहकर सभी हंसने लगते हैं। सभी पैदल ही प्लेटफॉर्म जाते हैं शॉर्टकट रास्ते से और बार बार घड़ी देख रहे थे कहीं गाड़ी छूट न जाए। सभी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर ब्लैक पकड़ने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अधिकतर छात्र ही थे। सीनियर छात्राएं साड़ी पहनी हुई। आज से 25 साल पहले बंगाल में के छोटे छोटे शहरों में नवयुवतियाँ साड़ी ही पहनती थी। तांत, कॉटन तथा अरगंडी के साड़ी में सभी जच रही थी। प्लेटफॉर्म पर ही कितने प्रेम किस्से का जन्म होता है और कितने प्रेम किस्से इसी प्लेटफॉर्म पे खत्म होते हैं, ये उस समय के लोग जानते थे। वैसे भी प्रेम की अंकुर फूटने के लिए किसी पानी तथा धूप की जरूरत नहीं होती। बस एक मीठी निगाह, थोड़ी तवज्जो, थोड़ा अपनापन ही चाहिए। नीलिमा पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर आई थी दोस्तों के साथ रानीगंज आसनसोल मूवी देखने, पर आज जो रोमांच महसूस हो रहा था वो कभी भी नहीं महसूस हुआ था। फिल्मों में कॉलेज का सीन देखती थी तो उसे लगता था कब मैं कॉलेज जाऊं। आज सभी उतावले थे क्योंकि पहला दिन था क्लास का। ट्रेन आ गई थी। धक्का मुक्की करके 2 मिनट के अंदर सभी डब्बे में चढ़ गए। गेट के पास भीड़ लगी हुई थी। नीलिमा की हाइट सभी लड़कियों से अधिक थी। तभी एक लड़का सीटी बजाकर गाना गाने लगता है। दिल मूवी पिक्चर का गाना गाने लगता है। खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है। नीलिमा को देखकर लग रहा था कि अभी वो लड़के को थप्पड़ लगा देगी। गाड़ी की खड़खड़ और तेज स्पीड के कारण एक दूसरे पर लोग झुके जा रहे थे। लड़के इस लोकल ट्रेन का फायदा उठाते थे।
तभी नीलिमा अनन्या को अपने पास बुलाती है। अनन्या लगभग 5 फीट 1 इंच की थी। नीलिमा कहाँ 5 फीट 7 इंच की थी। फिर लड़के फप्ती कसते हैं दोनों को देखकर। लंबू जी बोलो टिंगू जी। उधर से कोई गाता है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। दांत पिसते हुए नीलिमा उन लड़कों को देखती है। तभी उनमें से एक बगल में आकर खड़ा हो जाता है नीलिमा का, तथा उधर से आवाज़ आती है, अरे यार, ये तो माल नज़र आ रही है। लगता है इसे पहले कभी नहीं देखा, लगता है नई है, फ्रेशर्स लग रहे हैं लोग। 20 मिनट कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ट्रेन रानीगंज स्टेशन पर रुक जाती है। सभी धक्के मारकर उतरने की कोशिश करते हैं। तभी नीलिमा के पास खड़ा लड़का नीलिमा से सटने की कोशिश करता है। तब उसी समय नीलिमा अपनी जूती से उसके पैरों को मसल देती है और उतर जाती है। लड़का उतरता है पर उई माँ कहता है, पापन देख लिया था। प्लेटफॉर्म से बाहर जाते समय पापन हंसते हुए कहता है, यार नीलिमा, तुमने तो उसके पैरों का कचूमर निकाल दिया। बेचारे की हालत खराब हो गई है। वैसे तो तुम हो ही ऐसी, पापन कहता है। तेरे थोबड़े का कचूमर निकाल दूं? नीलिमा कहती है। ना बाबा ना, पापन कहता है, अभी तो लड़कियों को लाइन मारने का दिन आया है। आज कॉलेज का पहला दिन है, अब तुम मेरी जनाना निकालना चाहती हो? उसे हिंदी नहीं आती थी। तभी काजल कहती है, बेवकूफ़, जनाना तो शादी के बाद आएगी, जनाजा बोला जाता है। सभी हंसने लगते हैं। दिन दुनिया से बेखबर होता है कॉलेज का अल्हड़ दिन। मेरी कहानी की अगली किस्त को सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। विदा लेती हूँ मैं, संजू शरण। जय हिंद, जय भारत।